मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, आप स्टेज आपका है। सो कैसे ध्वनि को, वाइब्रेशन को आप ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, क्या है इसके पीछे, सब कुछ प्लीज समझाइए आप। थैंक यू। ये जिंदगी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पे चलती है। हमें लगता है कि हम अन्न जो है, जो हम जो हम खाते हैं वो एनर्जी देता है। कैसे देता है? वो अपनी वाइब्रेशन से देता है। ज्यादा वाइब्रेशन रॉ फूड में होता है। आप अगर वैसे देखें, सूरज से एनर्जी कैसे ट्रैवल करती है, सूरज से आपको एनर्जी कैसे मिलता है? वाइब्रेशन से मिलता है। द वर्ल्ड, हाउ डिड द वर्ल्ड स्टार्ट? द वर्ल्ड स्टार्टेड विथ अ साउंड कॉल्ड द बिग बैंग। द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इज द बिग बैंग। तो बिग बैंग से वर्ल्ड शुरू हुआ। अगर वैसे देखा जाए तो ये बैंग इज अ साउंड। वहां से सब कुछ शुरू हुआ। तो ये जो साउंड है, अल्टीमेटली क्या होता है? when a person when a person dies, the life force comes out of the body and sound stops. So when sound starts, life starts, sound stops, life stops. तो अगर इसमें आपने साउंड को वेरी करके अगर ऑर्गन्स को उस फ्रीक्वेंसी पे और उस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करा दिया, तो आप हेल्दी हो गए। आप अगर एक ऑर्गन का भी देखें, जैसे लीवर या पैंक्रियास, लेट्स टेक पैंक्रियास, छोटा है, समझ आएगा। पैंक्रियास में इंफेक्शन भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। इंफेक्शन होगा तो पैंक्रियास एक वाइब्रेशन से वाइब्रेट कर रहा है, पूरी बॉडी एनर्जी के वाइब्रेशन से वाइब्रेट कर रही है। द पैंक्रियास इज वाइब्रेटिंग इन यूनिसन। जैसे ही वो डिजीज होता है, उसके वाइब्रेशंस कम हो जाते हैं। तो अगर कम डिजीज हुआ, अगर इंफेक्शन है तो वाइब्रेशन थोड़ा सा कम होगा। उससे ये बड़ा है, कोई कैंसर है, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट वाइब्रेशन नील हो जाता है। तो अगर किसी तरीके से हम इसमें वाइब्रेशन भर दें तो वो फिर से हेल्दी हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज वाइब्रेशन एज मेडिसिन, एंड वेरेवर देयर इज वाइब्रेशन देयर इज साउंड। वो अलग बात है कि हर वाइब्रेशन आप सुन नहीं सकते हैं, बिकॉज आपके ईयर के लिमिटेशंस हैं। फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज, 20 के नीचे सबसोनिक, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर अल्ट्रासोनिक। तो लेकिन स्पीशीज है जो ये सुन पाते हैं। एक बड़ा इसका एग्जाम्पल ये था, जो मेरे अपने ये घर में है, जो हमने किया था। हमने व्हीट ग्रास 4 फ्लोर पे उगाया था। बॉटम फ्लोर पे ये खाना वाना बनता है और बाकी लोग ये रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे हम लोग रहते हैं। थर्ड फ्लोर पे देयर इज अ कॉन्फ्रेंस हॉल एंड फोर्थ फ्लोर पे देयर इज अ जिम एंड ऑल। और ये पूजा घर है वहां पे। तो वहां पर घंटियां बजती हैं। ऑब्जर्वेशन ये था कि जहां पर घंटियां बजती हैं, जहां पर साउंड एनर्जी वाइब्रेशन बाहर का है, वहां का व्हीट ग्रास ऑलमोस्ट ट्रिपल द साइज ऑफ व्हाट इट वाज एट द ग्राउंड फ्लोर, और सब एक साथ लगाए गए थे। दिस गिव्स एन एग्जांपल कि इफ दैट साउंड ऑफ द बेल कैन मेक द व्हीट ग्रास ग्रो, व्हाट विल इट डू टू यू? So that is an example that we need to see. Yes. अगर हम स्पिरिचुअली अवेकन हो गए तो all other things keep falling in line. That's my personal opinion and that's the most Actually important. क्या है ना जी, दशम जो दशम द्वार है ना, 9 द्वार हमारे हैं और हम दशम द्वार के चक्कर में। तो दशम द्वार हम ढूंढते हैं आउटसाइड में। अ मेल सीक्स अ फीमेल फॉर द 10th 10वें द्वार के लिए,
9 द्वार वो कौन कौन से हैं? 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 6 हो गए, 1 मुंह और जेनाइटल ओपनिंग एंड द एनल ओपनिंग, ये 9 द्वार है। 10th द्वार हम ढूंढ रहे हैं। तो 10th कैन बी आउटसाइड द बॉडी, 10th कैन बी इनसाइड द बॉडी। प्रॉब्लम ये है कि इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड इट आउट आउटसाइड द बॉडी, विच मीन्स आप अपने एनर्जीज को सहस्त्रार से चैनलाइज करके मूलाधार तक ला रहे हो, विच इज अ रॉन्ग वे ऑफ एनर्जी फ्लो। अगर आप 10th द्वार अपने सहस्त्रार में खोल लें तो आपके एनर्जी चैनल्स भी मूलाधार से सहस्त्रार तक मूव करेंगे, एंड दैट इज द राइट थिंग टू ग्रो। इसीलिए अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट आया। हम नारी जो बाहर ढूंढ रहे हैं हमारे अंदर है, नारी जो ये पुरुष बाहर ढूंढ रहे हैं उनके अंदर है। तो ये अर्धनारीश्वर को मिलाने के कॉन्सेप्ट्स को जहां जहां ये मिलते हैं उनको चक्र कहते हैं। वहां पर एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होते हैं, और अल्टीमेटली ये तो 6 चक्र बॉडी के अंदर और 7वां बाहर, इसके ऊपर भी 7 चक्र हैं। वो कभी ये किसी और दिन बात करेंगे, बिकॉज वो दैट विल गो डीप इनटू थिंग्स। तो जितने तुम्हारे लोक हैं, जैसे भूर, भुवा, स्वहा, जना, महा, तपा, सत्यम, ये सब के ऊपर चक्र हैं। वहां से आप एनर्जीज को चैनलाइज कर सकते हैं। तो कॉस्मिक एनर्जी इज अनदर फील्ड। एनर्जी हीलिंग एंड एनर्जी मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ द फ्यूचर, जो मैं देख रहा हूं। जी डॉक्टर साहब, जी बिल्कुल वही वाइब्रेशन। और आप लोगों का वाइब्रेशन के जो कोर्स शुरू हुआ था डॉक्टर साहब, उसके बारे में भी काफी लोग पूछते हैं। सो वो चल रहा है जी, उसके बारे में कुछ बताएं। वो चल रहा है। इनफैक्ट उसी का जो वर्कशॉप, कैसे क्रिएट करना है, कैसे साउंड बात क्रिएट करना है, कैसे साउंड से हील करना है और कैसे मेजर करना है उसको। प्रॉब्लम क्या है, इफ यू आर स्पीकिंग टू अ साइंटिफिक कम्युनिटी, यू जस्ट कैनॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, यू हैव टू बी टू द पॉइंट, क्लियर एंड मेजरेबल। तो आपका मेजरेबिलिटी के लिए ना, इसमें एब्स्ट्रैक्ट चीजों में बड़ी प्रॉब्लम आती है। हम ट्राई कर रहे हैं सॉर्ट आउट करने का, ताकि हम मेजर कर पाए कि कितना फर्क पड़ा। जी डॉक्टर साहब। सो दोस्तों, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादातर लोग समझेंगे नहीं। When we come up with that instrument, then they will realize. Then maybe we'll have a press conference also where we will announce it. ये है और हमने ये शुरू किया है, and people will benefit out of that. Simple things. आप देखिए, जब तक आप स्वास्थ्य को घर तक नहीं लेके जाएंगे, हॉस्पिटल में केंद्रित करके रखेंगे जी, तो कभी भी स्वास्थ्य आप आंदोलित नहीं कर पाएंगे। आंदोलन का मतलब है जन जन तक पहुंचाना। जन जन तक आप हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा सकते हैं। तभी हम आपस में जुड़े हैं। हम आंदोलन एक क्रिएट करना चाहते हैं। एक जो ठीक हो वो 2 लोगों को ठीक करे, तभी वो आंदोलित हो पाएगा, तभी घर घर तक पहुंच पाएगा।